बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बंपर जीत के बाद महायुति में सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। तो महाराष्ट्र में आपको बता दें, महायुति की बड़ी बैठक आज सीएम एकनाथ शिंदे, फडणवीस, इसके साथ ही अजित पवार भी शामिल होंगे। सीएम के नाम पर आज हो सकता है फैसला। तो देखिए, महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद अब तय किया जाना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम। इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी आपको बता दें बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही अजित पवार भी बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम के नाम पर आज चर्चा, आज फैसला हो सकता है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, बंपर जीत के बाद महायुति में सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। तो आखिरकार महाराष्ट्र में कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, कौन सा वो चेहरा है, नाम कौन सा है? क्या एकनाथ शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर बनेंगे देवेंद्र फडणवीस? इसको लेकर आपको बता दें आज की इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी, रणनीति आगे की बनाई जाएगी और आज ये तय हो जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम कौन है। तो आज सीएम के नाम का ऐलान होगा और पता चलेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र में महायुति को मिली बंपर विजय का श्रेय देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सेना को जाता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल की है, उसकी पटकथा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिखी है। यानी कि इस बार महाराष्ट्र में महाजीत के महानायक हैं देवेंद्र फडणवीस। कैसे, इस रिपोर्ट को देखते हैं। यह महाराष्ट्र में जीत का जश्न है। यह महाराष्ट्र फतेह की खुशी में नगाड़ों का नाद है। यह महाराष्ट्र में महाविजय का शंखनाद है। महाराष्ट्र में महायुति को महाविजय मिली है। इस जीत के खेबनहार हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में इस बार देवेंद्र फडणवीस के विजन और महायुति की मेहनत ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने बीजेपी को 7वें आसमान पर बैठा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को इस मुकाम पर लाने के पीछे एक ही चेहरा है, वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की महाजीत तय कर दी। जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र पे बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि फडणवीस का जागो हिंदू जागो के नारे ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सुनामी ला दी, जिसके बाद मराठा मानुष बीजेपी का हो गया। इसे महाराष्ट्र की सियासत में गेम चेंजर माना जा रहा है। सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो। दूसरी बात, 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी, वो 23 नवंबर को सही साबित हुई। पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा। 23 नवंबर की काउंटिंग के बाद ये क्लियर हो गया कि जीत का सेहरा फडणवीस के सिर ही बंधेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बंपर जीत के बाद ये माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का ही होगा और सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं।
सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बयानों से जता दिया कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रहेगी। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अब नो इफ एंड बट सिर्फ फडणवीस हिट। इसके पीछे वजह भी है कि वो बीते 10 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता। तो नितिन गडकरी और विनोद तावड़े के राज्य की सत्ता से दूर होने के बाद फडणवीस से बड़ा चेहरा फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। फडणवीस बीजेपी आलाकमान के भी काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ज्यादा चांस यही बन रहा है कि देवेंद्र को ही महाराष्ट्र का सिंहासन दिया जाए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा है। वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम रहे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ बनाई। उनका पिछला कार्यकाल बताता है कि वो निर्णय लेने में तेज, पार्टी को आगे रखने वाले और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए कर्ज माफी योजना हो या मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को स्पीड देने का काम हो, फडणवीस का नाम हर जगह आता रहा है। महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी गदगद है, लेकिन वहीं विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी के नेताओं को यह जीत हजम नहीं हो रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहां हो गई। सर्वेज हो रहे थे, उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव से पहले अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे। अगर बीजेपी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी असफल होती तो देवेंद्र फडणवीस की छवि को बहुत बड़ा झटका लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस की शानदार चुनावी रणनीति ने मराठा राजनीति में भूचाल ला दिया और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता से देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व और भी मुखर हो गया। यानी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस चुनाव में वो ही महाराष्ट्र के महानायक हैं।